चलिए तो 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 से क्या मतलब, हमने लगातार नहीं ये सीरीज फॉलो कर पाए थे कि हमने जो एसएससी सीरियल जैसे आपने टेक्स्ट बुक का अगर पास ले रखा है तो पीवाईक्यू एडीक्यूटी के पीवाईक्यू के नाम पर उन्होंने एक सीरीज मतलब टेस्ट दे रखे हैं। यानी लास्ट ईयर जो भी सीडीएल सीपीओ एमटीएस सीएचएसएल के जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उन्होंने अच्छे अच्छे डाल के 25 सेट बना दिए। ठीक है, यानी लाइव चलते रहते हैं, धीरे धीरे 2-3 दिन बाद ओपन होता रहता है। तो उसी बीच में हमने 3 कर लिए थे। तो आपको यहाँ से ये भी पता चलेगा भाई पीवाईक्यू में अगर ना आपके नंबर यहाँ आ रहे, बात खत्म। लाइव मॉक में बस सीखना है तुम्हें, हमेशा मॉक टेस्ट से सीखा करो, समझ आया। ये नहीं उन नंबरों को लेके रो रहे हैं भाई। लाइव मॉक से सीखो, वहाँ पर अपना टाइम प्रेशर जो भी हैंडल करना है वो करो। क्योंकि लाइव मॉक एक्चुअली क्या है, तुम्हारा एग्जाम है। मान लो एग्जाम में तुम्हें भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, लाइव मॉक में तुम्हें भी नहीं पता कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यू में हमें पता है कि क्योंकि हम जैसे गगन सर टॉप 100 करवा देते हैं या टॉप 200 करवा देते हैं क्वेश्चन, तो वो कहीं ना कहीं से कर रखे हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाते हैं। ठीक, तो 8 से हम, और हमने अपने आरडब्ल्यूए के जो स्टार्ट किए थे आरडब्ल्यूए का बंद कर दिया है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपने आरडब्ल्यूए के, आपको ये लग रहा था कि ईजी आ रहे हैं, लेकिन 27 जुलाई के बाद एग्जाम ओरिएंटेड मॉक स्टार्ट कर दिए। यानी पहले उनके ईजी थे, फिर थोड़ा हार्ड, फिर हार्ड, अब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो गया है। वैसे भी हैं, देखो आरडब्ल्यूए के अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 18 से 19 क्वेश्चन डायरेक्ट आरडब्ल्यूए के मॉक से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईजी भी तो देगा भाई। हर तुम चाहे कोई सा भी शिफ्ट उठा के देख लेना, मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं हार्ड, बस बाकी 21 क्वेश्चन सब करते हैं अगर किसी ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक, चलिए अपना आज चौथा मॉक है, इन्हें भी हम करेंगे। और आरडब्ल्यूए का टाइम मिलेगा तो कर दिया करेंगे, वरना तो मैं अपने आरडब्ल्यूए के एक दिन में मैंने पूरा फिनिश कर लिया। अब एक एक दिन में जो आता रहेगा वो करता रहूँगा अपना पेन एंड पेपर पर। नीड होगी तो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा अगर आप कहेंगे तो, नहीं तो यही चलेगा। ठीक है, 9 संख्या का औसत इतना है, 9 6 54 और 9 3 27, 7 6 और 5, एक संख्या हटा दी तो औसत हो गया इतना, 8 6 48, तो 20 और 6 7 कितना हो जाएगा 87, कितना हट गया 87। शांत है तो शांत कौन सा हो सकता है इसमें से, 3/8, बस बाकी कोई नहीं शांत होगा। इसका मान निकालना है, देखो 25 9 कितना बचेगा 16, 16 का मल्टीपल होगा यानी 4 का मल्टीपल, तो ये और ये इनमें से कोई हो सकता है। 7 और 11 कितना होता है 18, 8 6 48, पीछे 8 आएगा, बात खत्म। नेक्स्ट निर्देशांक निकालने इनके, 1 3 6, 6 और 1 7, 7 में 3 का डिवाइड करूँगा, 3 दूनी 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट इसी में लिखा है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है त्रिभुज का ये परिमाप इतना है तो सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी 19 का मल्टीपल, अच्छा मीटर में निकालनी है। ठीक है, वो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें जोड़ लो कितना 18 थी 54, 54 54 है तो 19 का मान निकालना है, ऐसा करना है। 9 से काट दो, 18 से काट दो 3 बार, 18 से 18 कम 18 और 0 18 8, 3 से कितनी बार कटेगा 36 बार, और 36 इंटू 19, 9 6 54, पीछे 4 आएगा, 4 सभी ऑप्शनों में, 4 का मल्टीपल होगा सभी, 19 इंटू 6 इंटू 6, 19 6 114 इंटू 6, 84 और 6.2 अंक बाद 6, ये आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना, ये कर लो 9/4 भाग, ये कितना होगा 1/2, 9/4, 1 2 ऊपर 2 से 2, 4.5, कितना आ रहा है 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में, इतना मूल्य इतना है तो बिक्री मूल्य 400, अबे 400 तो 8 8 चौके 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 5 गुना है, 5 और 1 तो यानी 6, 6 का मान कितना दिया 180, तो 30 कितना होगा 30, तो भुजाएं 30, 30 में 360 का 3 से 12 कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका करेंगे तो देखो 25 माइनस 4 4 6 24, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना है इसका, ये भी देखो साइन स्क्वायर उसका फॉर्मूला ही तो बन रहा है, साइन प्लस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसका मान निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना देना पड़ता, देखो 2 शर्ट के मूल्य पर 3 शर्ट खरीदें तो एक फ्री मिल रही है ना, तो ये हो रहा है, तो हानि परसेंटेज 2 शर्ट के मूल्य पर 3 शर्ट खरीदें तो 1/3, यही होना चाहिए।
मार्केट रिव्यू रख लो। ये एक धातु का गोला इतने इतने कंटेनर में गिराया था, पानी का स्तर इतना, गोले की त्रिज्या बाद में, पॉइंटों में डाटा है तो बाद में करना है, ये भी बाद में बोला है। इसका त्रिज्या आपको पता होगा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आर, यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आएगा 31। तो कितना आ रहा है 7 चौके 28, कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 और 31 से लगभग 5 बार तो चला जाएगा। कल ही ये क्वेश्चन कराया है शायद, कल या परसों 3D का जब कराया था लेक्चर। ये बाद में कितना इतना भी आ जाए तो ठीक है, 3 वर्षों में इतना है 1200, 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो गया 36, 36 से 6 बार कितना आ रहा है 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त पर एक बिंदु से खींचे जाने वाली संख्या अनंत, एक वृत्त है उसके खींचे जाने जीवाओं की लंबाई, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भाई, जीवाएं कोई। ये कह रहा है ए बी ने इस अनुपात में 150 मान लो, 3 3 0 6 और 15 ही हो गया, 15 से 15 1 की वैल्यू 10 आ गई, बी का मान बी यानी 9 के पीछे 0 लगी होंगी, बात खत्म। ये कह रहा है ए बी सी डी का योग बाद में करना, इतने कमाते हैं, ये भी बाद में, ये कर लो। चलो 7 3 है, एक एक करना है, तो कितना पानी मिलाना है, पानी यहाँ मिलाना है, तो ये तो बराबर कर लो 4, 10 का मान कितना दिया है 10 का मान 60, तो 1 का मान 6, 6 चौके 24, कितना मिलाना है 6, इसका मान निकालना है। देखो ये तो प्लस हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर, एक कोष्टक में जोड़ेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, तो यही बचेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ख़त्म। कितना टाइम बचा है, टाइम है हमारे पास 10 मिनट, 5 मिनट में हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, यानी इजी क्वेश्चन हमने उठा दिए। ठीक है, अब कर लो जो दिए हैं, ए प्लस बी का योग सी प्लस डी के योग से इतना अधिक है, तो यानी 2 गुना है, बात ख़त्म हो गई। सी डी से इतना अधिक है, सी डी से, अगर ये 5 है तो ये 6 है। ए बी से इतना अधिक है, बी से इतना अधिक है तो इतना है, डी का मान इतना है, तो ए का मान कितना है ये निकालना है। ठीक है, देखो अगर इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 11x, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा 5x, यही तो होगा 5x, और d बराबर इतना। अच्छा अगर मैं यहाँ चाहूँ तो d बराबर अगर 500 है तो ये 600, 600 तो 600 1100 2200 हो गया, 2200 5 का मान है, तो 1 का मान यानी 3 का मान निकालना है, 5 से काटेंगे तो 44, 44 दिया कितना होता है, गलत कर दिया क्या, यानी 100 600 1100 तो हो गया 1100, तो ये 2200, ए बी से इतना अधिक है 3, 2205 44, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, ये कर लो। एक रेलगाड़ी स्टेशन से ए और बी से जाती है और इतने चलती है, 1 घंटा पहले पहुंचती है, जाती इतने से जाती है इतना, देखो 80 है 60 है, तो रेशियो टाइम का इतना हो जाएगा, तो पहले पहुंचती है देरी पहुंचती है, 1 का मान कितना दिया है 2, यही तो है, ये पहले 6 चलती थी ये 8 चल रही है, तो दूरी निकालनी है, कहीं से भी निकाल दो, 8 छेंगे 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संकेत बड़े वृत्त में खींची गई एक छोटे जीव स्पर्श करती है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, जीवा हमेशा छोटे वृत्त की त्रिज्या से लंबी होगी, जीवा हमेशा छोटे वृत्त की त्रिज्या से लंबी होगी, सही बात है। जीवा उस बिंदु पर समायोजित है जहाँ स्पर्श करती है, जीवा उस बिंदु पर समायोजित होती है जहाँ छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है, जीवा पूर्णतः वृत्त के बाहर स्थित है, जीवा दोनों वृत्तों के केंद्र से होकर गुजरेगी नहीं, संकृत वृत्त हैं बड़े वृत्त की जीवा एक छोटे वृत्त की स्पर्श करती है, जीवा उस बिंदु को समायोजित करती है। आई थिंक ये तो सही होना चाहिए ना, इससे तो बड़ी होगी, क्या छोटी भी हो सकती है, जहाँ तक फिर लग रहा है वह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो मुझे तो दूसरा ही लग रहा है फिर तो सही। क्यों, अगर ये मान लो 6 ये 10 है तो ये 8 हो जाएगी, है ना, तो जीवा उस छोटे वृत्त की
त्रिज्या से लंबी होगी, यही आना चाहिए यार। क्यों? आई थिंक यही आना चाहिए। मार्क एंड रिव्यू रखूँ या ये होगा यार? ये करवाया तो है, आई थिंक मैं तो इसी पे रखता हूँ मार्क एंड रिव्यू। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। ए प्लस, प्लस वाले में प्लस यही आएगा। ये ठीक है ना? ये क्यों? आई थिंक यही आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही आना चाहिए अभी। और देख लो ये वाला, ये कह रहा है धातु के गोले को इतने में गिराया जाता है, धातु के गोले को इतने में गिराया जाता है, कितना स्तर बढ़ जाएगा? एक धातु के गोले को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, अच्छा पाई 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 10 कितनी ऊंचाई बढ़ेगी? बराबर 4/3 पाई आर क्यू, यही तो होगा। पाई से पाई कट गया, एच निकालनी है। अच्छा एच दी होगी ना, पानी का स्तर इतना बढ़ गया 1.5 सेंटीमीटर, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ेगी, 0 से 0 कटा, ये कितना हो गया? 150 और 3/4, यही तो हुआ 450/4, 4 एकम 4, 4 से 12, 48 और 25, और आर क्यू करूँगा तो किससे? थोड़ा 4 पॉइंट से बड़ा आएगा और इसके आसपास ही होगा ये। ठीक है, ये एक फव्वारा है। ठीक है, वर्गाकार केंद्र से ये वाला वृत्ताकार फव्वारा है, घास है, तो पार्क के कितने भाग में घास है ये निकालना है। अच्छा 576 हो गई, यहाँ बीच में है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये है, तो 22/7। अगर मैं 22/7 की जगह इतना रख दूँ तो 314 हो जाएगा। 314 घटा दो, 314 2 6 2, कितने पार्क में घास है? 314 पर है, कितने में? 576 पर, तो 100 पर कितना? यही तो होगा 314। 4 से अगर मैं काटने जाऊँ 100 इधर ही रखो, 2 से काटो ये 157 होगा, 2 से 2 8 8, अब तो नहीं कट रहा, 157 और 2 8 8, 157 2 2 8 हम करेंगे, कितनी बार लगाओ चला जाएगा ये हैं? 2 से लगभग ये मान लो 305, 4 से तो थोड़ा कम ही रहेगा, 5 बार तो नहीं जाएगा। 5 बार करूँ 28 140, 40 जा तो रहा है 5 बार, 5 बार एक ही ऑप्शन में दिया है तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पात्र में संतरे, ऑरेंज एंड वाटर है, कितना? 9 7। ठीक है, 15 लीटर संतरे मिलाया। ठीक है, तो अनुपात 3:2 हो गया। तो देखो 9x 7x कर लो, इसमें 15 लीटर मिलाया तो कितना? 3:2 हो गया। तो 9 18x 15 30 बराबर 21x, तो इनका अंतर कितना आ रहा है? 3, 3 से x बराबर कितना आ गया? 10। तो अंतर कितना था अंतिम मात्रा में? अच्छा अंतिम मात्रा में निकालना है, तो देखो कितना आया है? 3 10, तो ये 70 था, ये 90, तो ये हो गया 105 और ये 70, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 35। ठीक है, नेक्स्ट तो ये यार दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा, ये कर लो। ए और बी किसी काम को इतने दिनों में, ठीक है, ए पूरे समय काम करता है, बी काम 25% पूरा होने के बाद करता है, तो बी ए से 2 गुना कुशल है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। देखो इसने 25% काम किया है, ठीक है, तो इसे तो पूरे रुपए मिलेंगे, बाकी 75% काम इन दोनों मिलकर किया है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 75% इन दोनों ने मिलकर काम किया है ना, ए और बी ने, तो क्या होगा इनका? और 840 रुपये कमाते हैं। क्यों भाई? आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी और देख लो। ये ठीक है ना, यही होगा मेरे हिसाब से, तो ये भी यही होगा। 2 क्वेश्चन है, एक ये है। आई थिंक ए और बी दोनों मिलकर इतना करते हैं, 2 1, ये बी है ये ए है। ए ने पूरे समय काम किया है 25%। मान लो अगर ए और बी का रेशियो ये है, अगर मैं मान लो 8 काम मान लो, ठीक है, 2 और ए, बी और ए, इसने 4 की एफिशिएंसी, ये ऐसा ही तो कुछ होगा। टोटल कार्य अगर मैं माने हम
कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें। 25 बचा 75, 75 को 3 हो तो 25, 25 एक, अच्छा 50, 50 50 काम हो गया ना, आधा आधा। ठीक है, तो आधा तो फिर इसका आधा ही रुपये मिलेगा फिर तो, ऐसा ही तो होगा। अब ये है मूड ख़राब करने वाला बिल्कुल। 500 को डी बराबर 500 दे रखा है इसने, ठीक है। अगर डी बराबर 500 है, सी डी से इतना अधिक है। अगर ये 500 है तो ये भाई 600 हो जाएगा। और ए और बी का योग सी और डी के योग से इतना अधिक है। ये कितना है 1100, इतना अधिक है 100, तो 2 ही तो हो जाएगा, तो 2200। और ए बी से इतना % अधिक है, ए बी से 2 तो 3 हो जाएगा, तो ये 5 का मान है। तो ए का मान निकालना है, यानी 3 का मान निकालना है। 3 दूनी 6 और 44। हो ही नहीं रहा यार ये सेट, क्यों? अधिक है, मोर है ना। तो 3 1 रेशियो हो जाएगा ना, 1 3, तो 4 आ जाएगा। तब 3 का मान निकालना। अच्छा 4 से 11 कटेगा, 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल 1 ही है। अच्छा इंग्लिश में एक बार चेक करना, मोर है, ठीक है यार, 3 4 हो जाएगा। ठीक, 34 सेकंड बची हैं जहाँ तक। ये तो यही होगा ना, देखो इसने 25% किया, बचा कितना काम 75%, 75% तो दोनों मिलकर करेंगे 3 से 25, भाई उसकी तो एफिशिएंसी 1 है, तो ए का काम हो गया 50%, तो बी ने भी वही 50% किया हुआ, यानी आधा आधा। तो 840 का आधा कर देंगे 1/2, कितना आएगा 420। यही होना चाहिए। और कौन सा था ये यही होगा ना। इससे बड़ी छोटी भी तो हो सकती है, ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, ये छोटी भी आ जाती है इसकी। आई थिंक यही छोटे स्पर्श पर यही होना चाहिए, देखते हैं सिली ना हुई हो बस। अबे यार पता नहीं क्या ड्रामा है इनका। 16 में, अबे यार ये क्यों गलत हो गया। ये कह रहा है एक वृत्ताकार वर्गाकार भाग है, केंद्र में इतना फव्वारा लगाया, यदि शेष क्षेत्रफल में घास है तो पार्क के कितने %। अबे यार शेष घास है तो घास का % निकालना, वही घटाना था। 576 माइनस 314, 2 6 2 576, यही करना था। अबे यार मैंने क्या पढ़ लिया, कटेगा नहीं क्या ये। अब देखो ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो हम अप्रॉक्स भी कर सकते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ 0 ही कर लूँ, ठीक है, और 0 अगर मैंने कर लिया मान लो, तो 4 से 4 6 24 और 4 5, और 4 से ये कितनी बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 144। तो 4 से ये 25 और 4 से 36, अगर मुझे मान लो 6 करना हो, या 6 से कर लो 11, 6 से कर लो 6, 11 25 से 5 7 2, 6 से काटूंगा, 6 चौके 24, 4 पॉइंट कुछ ही आएगा, तो कितना बचेगा 3, और 6 छनक 36, यानी इससे छोटा ही थोड़ा रहेगा, यही लो। अबे यार अच्छा भला मैं कर रहा था, मूड ख़राब इसमें भी कर लिया। अब तुमने ये कैलकुलेशन पता नहीं कि कैसी लगी होगी भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, 6 कर रहे हो ये भाई, माइन्यूट सा चेंज कर रहा हूँ उसमें, ज़्यादा थोड़ी ना मैंने कर दिया। 200 कितना लिखा था, 66 ही तो लिखा था, शायद ऐसा ही लिखा था ना मैं, तो मैंने उसे 6 बना दिया। मुझे लगा 66 है, और यहाँ कितना बन रहा था 36, ऐसे कुछ करके था ना 67, तो मैंने 6 बना दिए, कट जाए, थोड़ा ही तो चेंज कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो हो जाता है। घास का % बताना था, बाकी तो ठीक है। अब देख लो पहला क्वेश्चन तो कहाँ है, ये सबने कर लिया हुआ, इजी था। ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी इजी है, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये इसमें डाउट रहा होगा, ठीक है। ये कह रहा है पहला ऑप्शन कहाँ है, आई थिंक ये तो सही है कि छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है जहाँ बिंदु, तो वही सही होगा। ये भी कर लिया होगा, ये पता नहीं क्यों नहीं कर पाए, फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, इसे तो करना चाहिए। ये भी कर लिया होगा, 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 कर लेना चाहिए था, क्योंकि 112 पॉइंट आ रहा है ना, 112.5। अब तुम्हें ये तो पता है 4 से बड़ा होगा,
और 4, अब 4.5 तो नहीं रहेगा। 64 और 125 के बीच में आधा का अंतर कितना होगा? 36 और 25 कितना हो रहा है ये? 61। 61 का आधा कितना होता है? 30। तो 30 इसमें ऐड करूँगा तो 94 पर ही पहुँचता, वो तो 4.8 ही होगा भाई। नेक्स्ट, ये तो मैं ही सिली कर रहा हूँ। मैंने सोचा था यार जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ये भी कर लिया होगा, ठीक। बट ये क्यों ना कर पाए तुम? अच्छा हाँ, इसका फॉर्मूला ही नहीं तुम्हें पता है। कल ही मैंने 3D करवाया है, जाके देख लो। सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। तुम्हारे जितने भी डाउट रहते हैं ना, एक बार में ना तुम्हारे क्लियर हो जाए तो कहना मुझसे, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ये एच होती है, ये आर होती है। जब भी यहाँ पर गोला सेट होगा तो इसका रेडियस जो भी होगी एच इंटू आर अपॉन में एच प्लस आर। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया क्वेश्चन है, वहाँ से डायरेक्ट, इसीलिए ये उठा के मुझे याद हो गया फार्मूला। और वैसे ये डीपीक्यू सीरीज में रेमो सर ने करवा रखा है लगभग पिछले कुछ वीडियो में, तो मुझे वहाँ से पता है। नेक्स्ट, ये कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये और मूड खराब करने, यहाँ पर अधिक था तो मैं अधिक यार 2 1 कर रहा था बार बार। 4 होगा ना, 3 हो जाएगा ना, 1 है तो 3, वही, ठीक। ये थोड़ा था लगा मुझे वैसे इजी, अब लग रहा है इजी है, क्योंकि देखो ए ने 25% काम कर लिया, ठीक है। अब बचा कितना काम है? 75%। उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 25। तो भाई ए तो एक ही एफिशिएंसी से करेगा, तो 25 काम। अब 25 यानी इसने 50 किया है, तो बाकी बचा काम 50 किया होगा, तो यानी एक आधा रुपये बटेगा, बात खत्म। ऐसे था। नेक्स्ट, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पर था, ठीक है। आई होप कर लिए होंगे। आई थिंक पूरे 25 के 25 करने लायक क्वेश्चन थे। बस वो हाँ, हो सकता है अगर तुम्हें उसका डायरेक्ट अप्रोच नहीं पता है तो हो सकता है, वरना करने वाले तो इसमें भी ना कर पाए होंगे क्वेश्चन। एवरेज देखना है इसका भी वही, ठीक है। चलो 15 क्वेश्चन तो किए, बट 15 से ज़्यादा मैंने 5 मिनट में यार 15 कर लिए थे, ठीक। करने लायक थे क्वेश्चन, पूरे करने लायक थे, ठीक। चलिए, अब क्या कर रहा हूँ मैं बार बार, ठीक है। धन्यवाद।